नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं IND24 की खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। जब रोती थी माँ मनाती थी, जब खेलती थी माँ संभालती थी, जब थकी तो माँ ने आंचल में सुला लिया और जब भूख लगी तो माँ ने अपने हाथों से खाना खिला दिया। माँ हर रूप में हमारे साथ रहती है, हर परेशानी को हंसते हंसते सह लेती है। लेकिन ये सब किरदार निभाते माँ को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि एक महिला का संघर्ष उसके पैदा होते ही शुरू हो जाता है। माँ तो हमें तभी मिल जाती है जब हम उसकी कोख में होते हैं, लेकिन माँ के हर किरदार को हर को नहीं संभाल पाता। आज मातृ दिवस की शुभकामनाओं के साथ, वैसे तो हर दिन भी माँ को समर्पित कर दिया जाए तो कम है, पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी जाए वो भी कम है। लेकिन माँ के संघर्ष को इस बदलते दौर में हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समय बदलता है, किरदार नहीं। उससे पहले देखिए छोटी सी रिपोर्ट। हंसते हुए चेहरे से भी दर्द के आंसू छान लेती है। एक माँ है मेरी, बिना पूछे ही सब जान लेती है। अमेरिका की एना जॉर्विस ने सन 1908 में अपनी माँ रीव्स जॉर्विस, जो एक पीस एक्टिविस्ट थी, उनके सम्मान में मदर्स डे को मनाने की शुरुआत की थी, जिन्होंने अमेरिका में सिविल वॉर के घायल सैनिकों का इलाज किया था। एना जॉर्विस ने ये मुहिम चलाई कि मदर्स डे को एक हॉलिडे घोषित होना चाहिए। हालांकि पहले उनकी ये मांग यूएस कांग्रेस ने ठुकरा दी थी, लेकिन 1914 में अमेरिका के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने यह आदेश जारी किया कि हर साल मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाएगा। 1908 से मनाया जा रहा मदर्स डे भारत कनाडा में मई के दूसरे दिन रविवार को मनाया जाता है मदर्स डे। यूरोप के कई देशों में मनाया जाता है मदरिंग डे। बोलिविया में 27 मई को मनाते हैं मदर्स डे। हम जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी माँ के साहस से हार जाती है। तो आइए जानते हैं माँ के साहस के कुछ ऐसे ही किस्से। फरवरी 2023 में छत्तीसगढ़ में एक बहादुर माँ दुबसिया बाई ने 45 साल की उम्र में अपनी 11 साल की बच्ची रिंकी को खेत में खुदाई करते समय एक जंगली सुअर से बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। 9 महीनों तक सहा दर्द अनगिनत, तब जाकर ईश्वर ने दी हमें ये कुदरत। माँ के लबों पर कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। माँ की ममता जितनी इंसानों में होती है उतनी ही जानवरों में भी होती है, और इसी को सिद्ध करता हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें खंती में पानी पी रहे हाथी के बच्चे पर मगरमच्छ हमला कर देता है, और तभी उसकी माँ ने मगरमच्छ का सामना कर अपने बच्चे को उसके चंगुल से छुड़ाया था। तो मई महीने का दूसरा रविवार यानी कि आज का दिन माँ का दिन है। माँ एक शब्द नहीं बल्कि इंसान की पहली और पूरी दुनिया होती है। वैसे तो हर दिन माँ का दिया हुआ उपहार है, लेकिन माँ के सम्मान में साल में एक दिन मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है। आज मदर्स डे पर चर्चा करेंगे हम जिस तरह माँ के किरदार होते हैं। समय बदल रहा है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि किरदार नहीं बदलते और वो अलग अलग किरदार निभाती हुई पूरी अपनी जिंदगी जी जाती है। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ कुछ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ एडवोकेट गुंजन चौकसे जी जुड़ रही हैं, समाज सेविका रूपाली जैन हमारे साथ जुड़ रही हैं, इसी के साथ सीनियर डाइटिशियन डॉक्टर सारिका श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इन तीनों ही मेहमानों का मैं बहुत स्वागत करती हूँ IND24 के इस खास पेशकश में। तो मदर्स डे का रूप में आज का दिन मनाया जाता है। मदर्स डे के बारे में सबसे पहले गुंजन जी। तो आपको बता दें आज मदर्स डे
मनाया जा रहा है। अलग अलग तरीके से देश भर में मदर्स डे मनाया जाता है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे अलग अलग किरदार निभाती माँओं के साथ में किस तरह बदलते दौर में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मैंने परिचय आपका करवाया, एक बार फिर करवा देती हूँ। एडवोकेट गुंजन चौकसे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। समाज सेविका रूपाली जैन हमारे साथ जुड़ गई है। सीनियर डाइटिशियन डॉक्टर सारिका श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ गई है। आप तीनों का बहुत स्वागत है खास चर्चा में। आप सभी को सबसे पहले मातृ दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। गुंजन जी, आप ही से शुरुआत करूंगी कि बहुत सारे किरदार माँ के द्वारा निभाए जाते हैं। वैसे तो आज का दिन माँ को समर्पित है, हर दिन समर्पित कर दिया जाए, जिंदगी समर्पित कर दी जाए वो भी कम होती है, क्योंकि उनका संघर्ष है जो शब्दों में शायद बयां नहीं किया जा सकता। गुंजन जी, सबसे पहले आप ही से जानना चाहूंगी मैं, मातृ दिवस पर क्या सोचती हैं आप? मातृ दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम भारत माँ की जयकार हमेशा लगाते हैं, पर आज मैं धरती माँ की भी जयकार लगाऊंगी, जिसने सहन शक्ति शायद महिलाओं को सिखाई है। और जननी माँ की जयकार लगाऊंगी, क्योंकि अगर माँ नहीं है तो हमारा अस्तित्व नहीं है दुनिया में। तो माँ से ही अस्तित्व शुरू होता है और माँ से ही किसी भी मनुष्य का, किसी भी बच्चे का वजूद शुरू होता है। तो सभी इस देश की सभी जननी माँओं को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। दूसरा, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी आपका IND चैनल का कि आप एक प्रतिष्ठित चैनल है और आपने मातृ दिवस के लिए आज महिलाओं के सम्मान के लिए ये जो एक एपिसोड रखा है, ये अपने आप में दिखाता है कि मातृशक्ति का सम्मान किस तरह पूरी दुनिया में महत्व रखता है। उसी के लिए आपका भी बहुत बहुत अभिवादन। प्रतिष्ठा जी, आपने जो सवाल किया, तो मैं सभी उन महिलाओं को एक पहले संदेश देना चाहूंगी, क्योंकि मैं एक माँ हूँ, अधिवक्ता हूँ और राजनीति से भी ताल्लुक रखती हूँ और मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। तो मैं एक अपना एक्सपीरियंस शायद शेयर करना चाहूंगी। कई ऐसी यंग महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो मदरहुड के नाम से उनसे डरती हैं। उनको लगता है कि शायद अगर मदरहुड में कदम रखा तो हमारे करियर को हम सैक्रिफाइस करेंगे, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो एक ये जो डर है, आज मातृ दिवस के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं उन महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि मदरहुड से ब्यूटीफुल जर्नी कोई नहीं हो सकती और मदरहुड से ब्यूटीफुल आपको अपने करियर में स्ट्रेंथ कोई नहीं मिल सकती। माँ बनना आपको अपने करियर में कहीं भी रुकावट नहीं आता। अगर आपके अंदर जज्बा है कुछ करने का, तो उसे एक माँ बनने से कोई नहीं रोक सकता, बल्कि बच्चे आपको स्ट्रेंथ देते हैं। मैं अपना एक छोटा सा वाक्य बताना चाहूंगी, एक्सपीरियंस। मेरे बच्चे का जन्म 1 दिसंबर 2018 में हुआ था और 30 नवंबर को मैंने कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स किए थे, अपने केस का पक्ष रखा था। ये दर्शा रही हूँ, ये बताने का तात्पर्य यह है कि डिलीवरी के एक दिन पहले तक मैंने अपना फर्ज निभाया है। बच्चे के जन्म के मात्र 2 महीने बाद मैं फिर से कोर्ट में पहुंच गई थी आर्ग्यूमेंट्स करने। मेरे बच्चे ने कभी मेरे करियर में रुकावट नहीं दी, बल्कि एक स्ट्रेंथ देते हैं। बच्चों की जो हंसी है वो मुझे बताती है, जब वो खुशियां जाहिर करते हैं। आज वो बच्चा 5 वर्ष का हो गया है और जब वो आके कहता है कि मम्मी आपको टीवी पे देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। ये वो स्ट्रेंथ है जो आपको आपके बच्चे देते हैं। तो माताओं को एक संदेश है कि बच्चों को अपने करियर में रुकावट ना समझें। इस जो ब्यूटीफुल जर्नी है मदरहुड की, उसको बिल्कुल एंजॉय करें। वो आपके करियर में भी बढ़ोतरी देगी, आपकी पर्सनल लाइफ में बढ़ोतरी देगी और आपको वो एकदम संपूर्ण बनाने के लिए एक बहुत अच्छा कदम है। बिल्कुल गुंजन जी, बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही है कि मदरहुड डरने की जरूरत नहीं है, इससे एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी होती है। रूपाली जी, आपसे भी जानना चाहूंगी, आप समाज सेविका है, समाज में रहती है, सोशल इश्यूज को उठाती है और खास तौर पर महिलाओं के संघर्ष की तो हम हमेशा से ही बात करते आए हैं। आप कैसे देखती हैं? देखिए, हमारी लाइफ में कई रिश्ते हमसे जुड़े होते हैं, लेकिन माँ और बच्चे का और सबसे प्यारा होता है। माँ जो हमेशा हमारा ख्याल रखती है, हमें काबिल इंसान बनाती है, अपनी इसी सारी ख्वाहिशें भूलकर माँ अपने बच्चों के लिए ही जीवित रहती है। ये समझिए कि माँ अपने बच्चों में अपने सारे सपने को पूरा करना चाहती है। तो आप समझ सकते हैं कि हम माँ के बिना हमारी खुद की लाइफ कैसी होती है। जब बच्चे हम बड़े हो जाते हैं और हमारे खुद के अपने जब बच्चे होते हैं, जब हम माँ बन जाते हैं, तो हमें अपनी माँ की हमारे लिए जो उन्होंने किया है वो सब हमें याद आने लगता है।
कि बच्चा छोटा हो या फिर बड़ा, उसे किसी भी तरह की परेशानी होती है, किसी भी तरह की तकलीफ होती है, तो माँ को तकलीफ होती है। अब आप देखिए कि अपनी माँ हमेशा अपना ख्याल रखने से पहले बच्चों का ख्याल रखती है। हम लेकिन आजकल के बिजी शेड्यूल में अपनी माँ का हम ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, कहीं न कहीं हम उनके लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। और किसी भी बच्चे के लिए अगर जीवन का सबसे दुखद कोई अगर पहलू है, तो वो अपने माँ-बाप को या अपनी माँ को अपने ही सामने बूढ़ा बुजुर्ग होते हुए देखना है। कितनी भी हम तरक्की कर ले मैडम, देखिए कितना भी ऊंचाई हासिल कर ले, लेकिन अगर हम अपनी माँ को अपने से दूर रखते हैं, तो समझिए कि आप अपने कितनी ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे किसी काम का नहीं है। तो माँ अपने जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और क्योंकि आज तो मदर्स डे है, तो सभी मदर्स के लिए, अपनी खुद की माँ के लिए भी मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी माँ को कभी नज़रअंदाज मत करो, कभी नज़रअंदाज मत करो। ऐसे समय जब हमें ज़रूरत होती है, माँ हमारे पास रहती है, लेकिन अगर माँ को ज़रूरत है, तो हमें भी माँ के पास रहने की आवश्यकता है। मैं अपनी माँ के लिए और दुनिया की सभी मदर्स के लिए कुछ लाइनें ज़रूर बोलना चाहूँगी कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त, गुरु और रक्षक है वो, जिससे मिले जिंदगी की प्रेरणा, मेरी माँ है वो। आप रहो हमेशा स्वस्थ और साथ मेरे, यही दुआ है मेरी। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मदर्स। बिल्कुल। डॉक्टर सारिका जी, आपसे भी मैं जानना चाहूँगी, जैसा कि माँ से अच्छी सहेली, माँ से अच्छे गुरु, माँ से अच्छा डॉक्टर नहीं कह सकते हम कि इससे अच्छा किरदार कोई और हमारे जीवन में निभा सकता है। सभी श्रोताओं को और सभी मातृ दिवस की बहुत सारी बधाई देना चाहूँगी। सबसे पहले देखिए, मैं दो रूप में माँ को बताना चाहूँगी। पहली, जो मैं अपनी खुद की माँ और मैं अपने बच्चे की माँ हूँ, तो मैं दोनों ही किरदार में देख चुकी हूँ। अपनी माँ के साथ मैंने जो अपने अच्छे क्षण बिताए हैं, वो मेरे लाइफ के बहुत ही खूबसूरत क्षण हैं। और माँ का सपोर्ट जो होता है, वो आपको हर परेशानियों से बाहर निकालने में मददगार होता है। और एज अ डॉक्टर जब मैं कहना चाहूँगी कि जब हम अपने काम में होते हैं और जब हम हॉस्पिटल में एक बच्चों की जब माँ बनते देखते हैं नई माँ को, तो उनके चेहरे पे जो खुशियाँ होती हैं, उनको बयां करना शब्दों में बहुत मुश्किल होता है। मेरा बच्चा जो है वो IIT दिल्ली में पढ़ता है और वहाँ से PhD कर रहा है। आज वो इतनी सक्सेस पाकर जब कहता है कि माँ, आपका सपोर्ट जो रहा मुझे जीवन में, हर क्षण में मुझे वो देता रहा, सबल देता रहा, तो जो मुझे खुशी मिलती है ना, वो मैं शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती। माँ बनना और एक अच्छी माँ का बच्चा होना, ये बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। और हमेशा हमें सबको ये शिक्षा देनी चाहिए कि वो अपने वर्क के साथ में भी अपने परिवार को जो है बहुत अच्छे से संचालित कर सकते हैं। अपने बच्चों को भी टाइम दीजिए, अपनी फैमिली को भी टाइम दीजिए और साथ ही साथ में अपने वर्क को भी आप टाइम दीजिए। तो जब सभी चीज़ों का हम सामंजस्य बनाकर जब आगे बढ़ते हैं, तो बहुत सारी हमारी समस्याएं भी खत्म हो जाती हैं और एक अच्छे सुदृढ़ समाज के साथ साथ में हम एक अच्छे परिवार की भी कल्पना करते हैं। बिल्कुल। गुंजन जी, जिस तरह समय बदला, हमने देखा कि बहुत समय लग गया ये समाज को एक्सेप्ट करने में कि एक महिला कितने किरदार निभा सकती है और बखूबी और खूबसूरत ढंग से निभा सकती है। उसी में से एक किरदार माँ का होता है। एक संघर्ष की एक लंबी गाथा जो हम कई सालों से, कई सदियों से सुनते चले आ रहे हैं और आज थोड़ा बहुत बदलाव समाज में आया है। क्या लगता है आपको? देखिए, ऐसा नहीं है कि अब माएँ अलग-अलग या महिलाएँ किरदार निभा रही हैं। पहले के ज़माने में भी जब मैं अपनी दादी-नानी को भी देखती थी, तो उनको भी मैंने कई तरीके के काम करते देखा है। उस तरीके का अलग तरीके के काम होते थे, खेती-बाड़ी भी होती थी। महिलाएँ तब खेती में भी सहयोग करती थीं अपने घरवालों का। तो महिलाओं ने किरदार कई रूप से निभाना आज से शुरू नहीं किया है, हमेशा से किया है। महिला जिस नारी शक्ति की हम बात करते हैं, वो हमेशा से उतनी ही सशक्त रही है। फर्क सिर्फ पड़ा है प्रोफेशन का। आज एक अलग-अलग प्रोफेशन में महिलाएं दिख रही हैं, पहले एक अलग तरीके की जिम्मेदारियां निभाती दिख रही थी। मैं हर उस महिला को नमन करती हूँ, अगर कोई महिला है जो सिर्फ और सिर्फ घर संभालने का काम कर रही है, वो भी एक अपने आप में बहुत शक्तिशाली महिला है, क्योंकि घर में रह के 24 घंटे उन 4 दीवारी के बीच में रह के एक तरीके से काम करते हुए वो अपने आप में एक बहुत बड़ा
उसके लिए शक्ति चाहिए। आज हम घर से बाहर निकलते हैं, 4 तरीके के लोगों से मिलते हैं, एक अलग वातावरण हमें मिलता है, लेकिन जो महिलाएं सिर्फ घरों में रह के घर संभालने का काम करें, वो भी उतनी ही शक्तिशाली हैं जितनी एक महिला जो घर और बाहर दोनों का काम कर रही है। तो मैं हर उस महिला को नमन करती हूँ जिन्होंने अलग तरीके के किरदार निभाए हैं और अपने बच्चों की परवरिश की है। छोटी सी बात, मैं अपनी माताजी का जिक्र करना चाहूंगी। मेरी शादी, मेरे बच्चे होने के बाद जब मम्मी को लगा कि सारी जिम्मेदारियां उन्होंने निभा ली है, तब उन्होंने उनका जो एक शौक था, लिखने का शौक, उसको शुरू किया। आज वो भारत में एक प्रतिष्ठित लेखिका के रूप में जानी जाती हैं। सारी जिम्मेदारी निभाने के बाद 55 वर्ष की उम्र के बाद उन्होंने अपने शौक को, अपनी कला को फिर से शुरू किया, लेकिन मात्र 5 से 10 वर्षों में उन्होंने देश में अपना नाम कमा लिया। तो महिलाओं के लिए देरी कभी भी नहीं है। महिलाओं को एक संदेश देना चाहूंगी, आप अपना जो शौक है उसे किसी भी उम्र में पूरा कर सके। आप अपने जो सपने हैं उसे किसी भी उम्र में पूरा कर सकते हैं, चाहे आप 5 वर्ष के हो, 15 वर्ष के हो या 55 वर्ष के हो। उम्र सिर्फ एक नंबर है। महिलाओं में अगर जज्बा है, सपना है, तो वो किसी भी उम्र में सब कुछ वो हासिल कर सकती है। बस जरूरत है सपोर्ट सिस्टम की। बिल्कुल, हस्बैंड का सपोर्ट, बच्चों का सपोर्ट, घर परिवार का सपोर्ट। अगर सपोर्ट सिस्टम है तो महिलाएं आसमान छू सकती हैं। बिल्कुल। रूपाली जी, सपोर्ट सिस्टम की बात की गुंजन जी ने, बहुत ज़रूरी होता है एक सपोर्ट सिस्टम। जब अब हम एक परिवार के साथ रहते हैं या हमें कुछ करना हो, और वो सपोर्ट सिस्टम समय के साथ ही मिल पाया है। पहले अगर हम देखें, अगर कुछ महिला करना चाहती है या माँ घर से बाहर निकलना चाहती है या कुछ काम करना चाहती है या अपने लिए करना चाहती है, तो ये कहा जाता था कि घर की बेड़ियों में वो बंधी हुई है, वो नहीं कर सकती, कई रिश्तों से वो बंधी हुई है, वो नहीं कर सकती। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज समय बदला है, समाज की सोच बदली है। ये बिल्कुल सही है कि सोच बदली है समाज की। और जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि किसी भी कामयाब इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है, और हमेशा देखने में आया है कि वो महिला अधिकतर माँ ही होती है जो अपने बच्चे को कामयाब बनाती है। मैं अपनी ही बात करूं तो जब मैंने यूएस से सब कुछ छोड़कर, अपनी नौकरी छोड़कर मैंने समाज सेवा का क्षेत्र चुनने का जब संकल्प लिया, तब मेरे इस निर्णय पर कोई भी सहमत नहीं था, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे को बहुत ही करियर की ऊंचाई पर देखना चाहते हैं। तो मैंने भी उसी करियर की ऊंचाई को छू लिया। लेकिन सब कुछ छोड़कर जब समाज सेवा के क्षेत्र में आई, तब सबको लगा कि कैसे ये सब कुछ होगा। अमेरिका में रहने के बाद में यहाँ बस्तियों में काम करना, लोगों के लिए काम करना, निचले तबके के लोगों के लिए काम करना। लेकिन वो मेरी माँ ही थी जिसने मेरी भावनाओं को समझा, और सबसे पहले उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि नहीं, ठीक है, तुम दृढ़ निश्चय हो चुकी हो, सेवा का प्रकल्प चुनना चाहती हो, सेवा का क्षेत्र चुनना चाहती हो, तो आप बिल्कुल, ये सही है कि सपोर्ट सिस्टम हमारे लिए जो खड़ा करता है वो माँ ही है। वो माँ ही है जो पिता से भी झगड़ लेती है, जो दादा दादी से भी झगड़ लेती है, और अपनी बच्चियों को दूर अपने सपनों को पूरा करने के लिए भी भेजने का सपोर्ट सिस्टम माँ ही खड़ा करती है। तो डेफिनेटली ये सही है कि माँ हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, और माँ के लिए हम भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। माँ हमें अपना बचपन देखती है और हम अपना बुढ़ापा अपने माँ में देखते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर सारिका, आज के समाज को चुनौती देती है एक महिला और एक माँ, पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी मैं, क्योंकि हर क्षेत्र में एक महिला बहुत अच्छा काम कर रही है। महिला के जज्बे को हर कोई सलाम कर रहा है। जी हाँ, देखिए महिलाएं तो हर क्षेत्र में जा रही हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो। हर जगह महिलाओं ने अपनी अग्रिम जो है जगह बना रखी है, और ऐसी स्थिति में जो माँ जो है दोनों भूमिकाओं को बखूबी निभा सकती है। आप अपने घर और परिवार को दोनों को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। जैसा कि गुंजन जी ने कहा था कि एक गृहिणी जो होती है उनकी भी जिम्मेदारियां जो होती है वो परिवार के साथ होती है। वो परिवार में वो एक नींव रखने का काम करती हैं, और वो नींव रखते रहते आजकल कई महिलाएं जो अपने घर से ही रहकर बहुत सारे अपने बिजनेस कंडक्ट कर लेती हैं, होम किचन के थ्रू या किसी भी तरीके से वो इस तरीके से अपने आप को एस्टेब्लिश कर रही हैं। तो दोनों भूमिकाओं को निभाने में किसी भी तरीके की अड़चने नहीं आती जब आप दृढ़ संकल्पित होते हैं और आप जब सोच लेते हैं। और जरूरी होता है कि हम किसी भी क्षेत्र में जब आगे बढ़ रहे हों
तो हमें एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। वो हमारा परिवार, हमारे हमारे हस्बैंड हो सकते हैं, हमारी सास हो सकती हैं, हमारे परिवार के मेंबर हो सकते हैं, और साथ ही साथ में धीरे-धीरे वक़्त के साथ-साथ उनके बच्चे भी जो होते हैं वो सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं। तो कभी भी हमें हताश और निराश होने की ये ज़रूरत नहीं है कि हमें कुछ करना है तो हमारा परिवार या हमारे बच्चे या हम माँ हैं तो हम नहीं कर सकते। हमें बिल्कुल भी दृढ़ संकल्पित होकर ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। सभी चीज़ों को प्रॉपर कोऑर्डिनेट करके आप घर और बाहर की दोहरी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनको बहुत बखूबी निभा सकते हैं, और आप अपनी जो भी आपके सपने हैं, जो भी अपने एम्बिशन हैं, उनको ज़रूर छूइए, क्योंकि आप जब ये सारी चीज़ों को कर पाते हैं, तो आपको जो एक सैटिस्फैक्शन मिलता है, एक साथ ही साथ में आप अपनी फैमिली को सपोर्ट दे पाते हैं फाइनेंशियल, और साथ ही साथ में आपको जो एक सपोर्ट मिलता है, अंदर से संतुष्टि मिलती है, वो बहुत ही खुशी देने वाली होती है। तो दोनों भूमिकाओं को निभाने में बिल्कुल ज़रूरी है कि आप हमेशा जो है सिस्टमैटिक वे से सभी चीज़ों को करें। गुंजन जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। आप एडवोकेट हैं, राजनीति में भी सक्रिय हैं। आज के भी समय में ऐसे क्या सोशल इशू है महिलाओं से जुड़े या गृहिणी से जुड़े जिन पर ओपन फोरम में बात होना जरूरी है, जिन पर डिस्कस होना जरूरी है, या जिनमें सुधार लाने की आज भी आवश्यकता है? देखिए, आपने क्योंकि सवाल अब एक राजनीतिक तौर पे भी पूछा है, तो वैसे ही जवाब देना चाहूंगी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की ज़रूरत है अब। महिलाओं को हमें उस तरीके से सपोर्ट करने की ज़रूरत है कि महिलाएँ अपने पैरों पर स्वयं खड़े हो सकें। महिला किसी पे निर्भर नहीं होनी चाहिए, कई चाहे घर का पुरुष कितना ही अच्छा सपोर्टिव क्यों ना हो, पर मुझे ऐसा लगता है महिलाओं को आत्मनिर्भर होना चाहिए। बहुत चाहे किसी तरीके भी काम हो, अगर आप प्रोफेशनली कहीं किसी चीज़ से जुड़े हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, आर्किटेक्ट हैं, जिस भी प्रोफेशन में हैं, तो उस प्रोफेशन में आपको आगे आना है। लेकिन अगर आप एक होम मेकर हैं, तब भी आप घर में भी कुछ ऐसी चीज़ें रखें, शुरुआत रखें, चाहे टिफ़िन सिस्टम रखें, चाहे सिलाई रखें, और उसके लिए सरकार से भी अपील सरकार कोशिश कर रही है कि महिलाओं के कई स्व-सहायता समूह भी खोले हैं, जहाँ पर मज़दूर वर्ग की महिलाएँ, गरीब घर की महिलाएँ जुड़ रही हैं, वो भी आत्मनिर्भर हैं। तो बस महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता बहुत ज़रूरी है। वो एक विश्वास अलग-सा आपको देती है, कॉन्फिडेंस देती है, बच्चों के लिए भी एक अलग रिस्पेक्ट होती है माँओं के लिए, मुझे ऐसा लगता है। और हर मदर को कुछ ना कुछ काम ज़रूर करना चाहिए, ताकि कोई भी उन्हें फॉर ग्रांटेड ना ले सके। मैं सुन रही थी अभी और पैनलिस्ट को, उन्होंने भी कहा था कि बच्चों से गुज़ारिश उन्होंने की थी कि कोई भी अपनी माँओं को फॉर ग्रांटेड ना ले सके। तो अगर माँओं को कोई किसी भी काम में देखते हैं बच्चे, तो वो फॉर ग्रांटेड नहीं ले पाते हैं। उन्हें भी मालूम है माँओं का भी अपना एक समय है, अपना एक टाइम टेबल है। शी इज़ नॉट अवेलेबल 24/7। बच्चों के मन में क्या होता है, जो होम मेकर्स माँ होती हैं, कि यार मम्मी तो है घर पे, मम्मी देख लेंगी। बट अगर वर्किंग माँ है, चाहे किसी भी रूप में हो, बच्चों के मन में भी एक अलग फीलिंग होती है कि मम्मी का भी अपना एक टाइम टेबल है। तो सभी महिलाओं को आत्मनिर्भर होना चाहिए। सरकार की जो योजनाएं हैं, कई योजनाएं चल रही हैं, उस योजना से जोड़ें अपने आप को, अगर आप अवेयर नहीं है तो। और सरकार से भी अपील है, मैं एक सरकार का भी हिस्सा हूँ, कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, तो वो भी अपील है कि घर में हर महिलाओं को सशक्त बनाएं, स्वावलंबी बनाएं, ताकि हमारा पूरा देश एक सशक्त रूप में सामने आएगा दुनिया के। बिल्कुल। रूपाली जी, आप कैसा देखती है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर काम तो हो रहा है, कितना महिला सशक्त हो पाई है? समाज में आप जाती है या घर में किसी सोशल इशू पे अगर हम बात करें तो क्या देख पाती हैं? देखिए, महिलाएं कुल मिलाकर समाज में दो तरह की भूमिकाएं निभाती हैं। अर्थात सेवा के साथ साथ वो घरेलू काम भी करती हैं। तो जब समाज में उनके योगदान की बात आती है तो उन्हें उपेक्षित कर दिया जाता है। यानी हम इसको एक उदाहरण से ऐसे देख सकते हैं कि महिलाओं द्वारा आधे काम का वेतन, मतलब उनका जो काम का वेतन दिया जाता है, वो पुरुषों की तुलना में काफी कम दिया जाता है। तो हम कैसे महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं? महिला सशक्तिकरण का तो मतलब ये होना चाहिए कि पुरुष के बराबर उन्हें दर्जा दिया जाए, पुरुष के बराबर उन्हें वेतन दिया जाए, पुरुष के बराबर उन्हें सम्मान दिया जाए, और पुरुष के बराबर ही उन्हें उतना ही महत्व दिया जाए जो एक समाज में पुरुष को दिया जाता है। तो सशक्तिकरण करते करते हम कहीं अन्य पहलुओं को छोड़ देते हैं, जहाँ पर ध्यान सभी का जाना चाहिए, चाहे वो सरकार का हो, चाहे प्रशासन का हो, चाहे सरकारी योजनाओं के माध्यम से हो, सभी तरफ उनका ध्यान देना चाहिए। जैसे मैं अपनी बात करूं
तो जब मैंने अपना सेवा का क्षेत्र चूज किया उस समय सबसे पहले मैंने महिला सशक्तिकरण से ही स्टार्ट किया और लगभग आज 16,000 महिलाओं का सशक्तिकरण कर चुकी हूँ। मेरी महिलाएं, मेरे साथ जो जुड़ी हुई बहनें हैं, वो 76 प्रोडक्ट्स का निर्माण कर रही हैं। लेकिन मैं जब उनके घरों में उनकी स्थिति देखती हूँ या समाज में उनकी स्थिति देखती हूँ तो पुरुष के बराबर कमाने के बाद भी, घर को संभालने के बाद भी उन्हें कहीं न कहीं ह्यूमिलिएट किया जाता है। तो फिर सशक्तिकरण कैसे हुआ? सिर्फ सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि उन्हें प्रशिक्षण देकर कमाई के लायक बना दिया जाए, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि समाज में उनको बराबरी का दर्जा और उतना ही सम्मान दिया जाए, तब जाकर हमारे देश की नारी सशक्त होगी। बिल्कुल, तो महिला सशक्तिकरण को लेकर तो काम हो ही रहा है और वो बखूबी अपना किरदार भी निभा रही है हर क्षेत्र में। आप तीनों ही मातृशक्तियों को हमारे इस खास कार्यक्रम में जोड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। एक बार फिर मदर्स डे की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसे माँ के संघर्ष की जो कहानी है वो कई सदियों से चली आ रही है। समय बदला है, किरदार नहीं बदले हैं और ये नहीं बदलेंगे क्योंकि माँ के किरदार ही कुछ अनोखे हैं। इसी के साथ फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।